हर महफिल में जिसकी बात हो वो शहर है कलकत्ता। झाल मुड़ी और एग रोल जहाँ खाए जाएं वो शहर है कलकत्ता। एग रोल के बगैर जहाँ दिन न शुरुआत हो वो शहर है कलकत्ता। तो चलिए आज हम बनाएंगे एग रोल, जो कलकत्ता में एक स्ट्रीट फूड है, हर जगह मिलता है और मैंने वहीं से सीखा था, क्योंकि मैं लगभग 3-3.5 साल रहा हूँ कलकत्ता में, कलकत्ता की उस भीड़ भाड़ सड़कों से। तो चलिए आज हमारे स्टूडियो में हम बनाते हैं एग रोल। एग रोल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा अति आवश्यक चीज़ है उसका आटा ठीक से लगाना, यानी कि मैदा। मैदे में कुछ फैट मिला के उसको क्रम्बल कर लें और दोनों हाथों की मदद से एक अच्छा टाइट डो बना लें। और डो को बनाने के बाद क्लिंग फिल्म से इसको कवर कर दीजिएगा या किसी कपड़े से कवर कर लीजिएगा और इसको फ्रिज में कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए रख दीजिएगा। ऐसा करने से जो हमारा डो है, जो हमने मैदा लगाया है रोल के लिए, ये थोड़ा मैच्योर हो जाएगा, इसमें ग्लूटेन बन जाएगा और हमारे पराठे जो आज एग रोल में इस्तेमाल होंगे बहुत ही अति सुंदर और अति अच्छे बनेंगे। तो चलिए हमारा डो बन गया है, इस पे लगा दी क्लिंग फिल्म। अब एक काम करते हैं, कुछ सब्जियां काट लेते हैं, क्योंकि आज 2 वर्जन ऑफ एग रोल बनाएंगे। कुछ खीरे छील के काट लिए और उनके सीड बीज से निकाल देते हैं। कलकत्ता में ऐसा ही करते हैं। सीड्स निकालने के बाद उनके हम जूलियंस काट लेंगे। जूलियंस यानी कि पतला पतला लंबा लंबा। मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है। कुछ प्याज ले लेते हैं, उसको भी बारीक स्लाइस कर लेते हैं, जितना बारीक काटें उतना अच्छा। कुछ गाजर काट लेते हैं, कुछ कैप्सिकम भी आप काट सकते हैं। ये सारी सब्जियां कलकत्ता एग रोल में पाई ही जाती हैं। अब एक काम करते हैं, कुछ चिकन ब्रेस्ट को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेते हैं। इन चिकन क्यूब्स का इस्तेमाल आज हमारा एग रोल बनाने में किया जाएगा। छोटे छोटे क्यूब्स में काट लें और इसमें थोड़ा सा मैरिनेशन कर लेते हैं। डाल देते हैं थोड़ा नमक और गरम मसाला। अब एक बार अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और इसे मिक्स कर लेते हैं। पर अभी भी कुछ मिलाना बाकी है, सब कुछ खत्म नहीं हुआ। अब मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। वैसे आप कलकत्ता में देखेंगे थोड़ा लाल से रंग का चिकन मिलता है, कई बार रंग भी मिला देते हैं, वो हम चाहते नहीं। और अब मिलाएंगे थोड़ी सी कासुंदी यानी कि मस्टर्ड सॉस। ये तो कलकत्ता की जान है, चाहे रोल हो चाहे फ्राइड फिश हो, कासुंदी तो चाहिए ही चाहिए। अब कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे के लिए इस चिकन को फ्रिज में रख दें। तकरीबन 1 घंटे बाद चिकन को निकालें। तो चलिए आज इसको तवे पे ही पका लेते हैं, एकदम कोलकाता स्टाइल में। और मैंने थोड़ा सा आज वनस्पति घी लिया था, आप चाहें तो तेल का इस्तेमाल भी कर लीजिएगा। और डाल दिया हमारा प्री मैरिनेटेड चिकन, जो तकरीबन आज हमने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। और याद रखिएगा हमने चिकन ब्रेस्ट का इस्तेमाल किया था और इसमें डाला था नमक, कासुंदी और अब मिलाया थोड़ा हल्दी और गरम मसाला और ब्लैक पेपर। और चिकन हमारा लगभग अब पक के तैयार है। इसमें लगभग 15 से 20 मिनट का वक्त लगता है, इसको अच्छी तरह पका लीजिएगा। अब थोड़ी सब्जियां पका लेते हैं। पका क्या लेते हैं, जस्ट उनको स्वेट करेंगे ताकि उनका क्रंची फ्लेवर बिल्कुल बरकरार रहे। इसका इस्तेमाल आज हम वेज रोल बनाने में करेंगे। वेज रोल में हम अंडा तो लगाएंगे मगर चिकन नहीं डालेंगे, कलकत्ता में ऐसा ही होता है। तो चलिए कुछ सब्जियां जिसमें हमारी कैरेट, कैप्सिकम, अनियंस, थोड़ी कसूरी मेथी डाली और उनको टॉस कर लिया। अनियन को देखिए, आप देख पा रहे होंगे इसमें हमने नहीं डालिया, अनियन एक्चुअली रॉ ही डाला जाता है। तो थोड़ा सा सब्जी को स्वेट कर लिया। अब ये पक के तैयार है और इसको हम अलग से एक बर्तन में निकाल देंगे और इसका इस्तेमाल हम वेज एग रोल बनाने में करेंगे। आप भी हंसेंगे, वेज एग रोल क्या होता है, पर कलकत्ता में ऐसा ही होता है, वेज एग रोल एंड एग चिकन रोल। देखिए अब हमारा डो आराम करने के बाद पराठे का शेप लेने के लिए तैयार है। बहुत ही बढ़िया डो तैयार है। अब इसको कुछ भाग में काट लें। आप देख पा रहे होंगे इसमें एयर पॉकेट्स आ गए हैं, यानी कि डो हमारा अच्छा ही बनेगा आज। अब इसका लोई बना लें। अब लोई बनाने की टेक्निक देख लीजिएगा, एकदम राउंड गोल लोई होनी चाहिए, स्मूथ। अब इसको पतला पतला बेल लें, जितना पतला आप बेल सकें, ये आपके हुनर पे डिपेंड करेगा। इसके ऊपर हल्का सा लगाएं तेल, थोड़ा सा डस्ट करें मैदा। आप एक नाइफ पकड़ लें साहब और डायमीटर के हिसाब से पतला बीच से एक इंसिशन देते हुए इसको जैसे फनल होती है ना, यानी कि कुप्पी, उस तरह से रोल कर दें, यानी कि आइसक्रीम कोन के जैसा। ऊपर की तरफ से रोल करते चले जाएं, नीचे की तरफ से कोन को पकड़े रहें और देखिए ये एक कोन तैयार हो गई।
अब इसको बीच में रख के ऊपर से लेके नीचे तक प्रेस कर लें। अब ये हमारा लच्छे पराठे का लोई तैयार है। अब साहब एक काम करते हैं, थोड़ा सा फैट लगा के इसको बेल लेते हैं और बेलने के बाद इसके बनेंगे पराठे, लाजवाब कलकत्ता स्टाइल के पराठे जो इस्तेमाल होंगे एग रोल में। जब मेरे से तो रहा नहीं जा रहा है। आपको ये रेसिपी कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन तो आज दबा ही दीजिए, और अगर नहीं अच्छी लग रही है तो डिसलाइक तो कर ही सकते हैं ना, वही कर दीजिए। कम से कम पता तो चले कमी क्या रह गई। अब देखिए, इस पराठे को जितना पतला हो सके फिर से बेलना है और इसको हल्के हाथ से हम पकाएंगे तवे पे अंडा लगाते हुए। आप अंडा अगर अवॉइड ही करना चाहते हैं तो आप वो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, कुकिंग में इनोवेशन करते रहें। और मैंने आज वनस्पति घी में देखिए आप पराठे को फ्राई करना शुरू कर दिया। एक तरफ से थोड़ा ज़्यादा, एक तरफ से जरा सा हल्का सा। ये जो सलाद देख रहे हैं, कलकत्ता में एक बैम्बू स्टिक का इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास वो नहीं थी तो मैं एक स्कीवर का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, काम चल जा रहा है। एक तरफ से मैंने अच्छे तरीके से अपने पराठे को सेक लिया। अब ऊपर से लगा दूंगा अंडा। मैंने फिर से कहा, अगर आपको अंडा नहीं लगाना है तो पराठे को दोनों तरफ से सेकना होगा, पर हम आज एग लगा रहे हैं तो हम एक ही तरफ से सेकेंगे। ये लगा दिया एग। एग में हम एग योक और एग वाइट दोनों ही इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर आप थोड़ा कॉशियस हो और आप चाहते हो कि हम एग योक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप ना भी करिएगा। डाल दिया थोड़ा नमक, थोड़ा सा काला नमक, वहाँ ये चलता है, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। अब इसको पलट देते हैं। अब उस तरफ से तो देखिए लाल सुर्ख रंग हमारे लच्छे पराठे का आ चुका है। आपको क्या लगता है कैसे बनने वाले हैं ये रोल? कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दीजिएगा। देखिए, रोल्स तो आजकल हर शहर में बहुत मिल रहे हैं, पर कलकत्ता रोल्स की बात ही कुछ अलग है। मेरे को तो लगता है इसका इन्वेंशन ही वहीं हुआ था। जब ब्रिटिश थे वो कबाब खाना चाहते थे मगर अपने हाथ नहीं गंदा करना चाहते थे, तो ये एक तरीका निकाला ब्रेड के बीच में कबाब्स को रख के खाने का। उनमें ब्रेड भी मिल जाती थी उनको और कबाब भी मिल जाते थे, और धीरे धीरे इनोवेशन होते चले गए। कलकत्ता में अगर आप चौरंगी में जाएं तो एक बार निज़ाम रेस्टोरेंट जरूर जाइएगा। चैपलिन पिक्चर हॉल के एकदम पास ही में है, और उसी तरफ पड़ता है ज्योति मूवी हॉल। आप पता नहीं है कि नहीं वहाँ पे, और वहाँ पे मिलता है वर्ल्ड का बेस्ट एग रोल। अब देखिए, चटनी, थोड़ा केचप, थोड़ा कौसंदी। चटनी वैसे मेरा खुद का इनोवेशन है। कलकत्ता रोल में वहाँ पे ग्रीन चटनी नहीं लगाते हैं, ये मेरा खुद का इनोवेशन है, मैं फिर से कह दे रहा हूँ। और बीच में लगा दिया थोड़ा चिकन। बस इसको रैप कर दीजिए, चाहे तो थोड़ा अनियन मिला लीजिए, बन गया एग रोल। अब दूसरा रोल है हमारा वेज वाला। हमने लगा दिया उसमें फिर से वही केचप, चटनी, और बीच में हमारी वेजिटेबल्स। जितना भी इनोवेशन है वेजिटेबल में करना चाहें कर लीजिए। देखिए, चला गया अनियंस, थोड़ी सब्जियां, थोड़ा काला नमक। बस रोल कर दीजिए। अब तैयार हो गए साहब हमारे दोनों वर्जन ऑफ कलकत्ता एग रोल्स एंड कलकत्ता एग वेज रोल्स। इसको बटर पेपर पे या न्यूज़पेपर भी चलेगा सर, रोल करके परोस दीजिए और लुफ्त उठाइए कलकत्ता के रोल्स का। अगली रेसिपी में हम कासाडियास बनाएंगे, जो एक इटालियन रोल्स हैं, बट क्रिसेंट मून शेप में। ट्यून अप रखिएगा, क्योंकि मेरा रोल इट अप पूरी सीरीज चलने वाली है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, एंजॉय योर रोल्स।